ये साइड में साइड में तुम आगे पीछे हो ना, मैं भी ठीक लग रहा। जहाँ भी जाता हूँ यदि संघ का कोई कार्यक्रम होता है तो मुझे वहां पहुंचने का अवसर जरूर प्राप्त होता है, चाहे इंदौर हो, जयपुर हो, अलवर हो, दिल्ली हो। ऐसा ही एक अवसर मुझे आज यहाँ प्राप्त हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ आज यहाँ बैठ करके कुछ मैं ऊर्जाएं आपको प्रदान करना चाहूंगा। श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ और जब अयोध्या से वह वन की ओर गए तो आपको जहां तक मालूम होगा ना हीरे लेकर के गए ना मोती लेकर, तो इनके पास ऐसा कोई नहीं था 14 वर्ष की व्यवस्था के लिए। वो एक ही चीज लेकर के गए थे, एक पोटली में अयोध्या की माटी को बांध करके ले गए थे। और अयोध्या की माटी को इसलिए पोटली में बांध करके ले गए कि 14 वर्ष हम माने, जहां पर दुश्मन के प्रति भी हम सहानुभूति रखा करते हैं। मैं आज ये कह देना चाहता हूं, उस जापान के सैनिक ने कहा कि आज लगा कि भारत माता क्यों है। अरे अमेरिका अपने पैसों के दम पे दुनिया का दादा भले बन जाए और रूस दुनिया का बाप बनकर के अपनी शक्ति के दम पे भले जिए, लेकिन मैं कहता हूँ बाप और दादा बनना आसान है, लेकिन माता बनना सबके बस की बात नहीं हुआ करती है, सबके भाग्य की बात नहीं हुआ करती है। भारत माता है, भारत को माँ कह करके बुलाया जाता है क्योंकि इसके अंदर ममता है, सहृदयता है। और एक बात ध्यान रखना, पिता दुनिया में ना रहे तो बच्चे अनाथ नहीं होते, लेकिन माँ दुनिया में ना रहे तो ये भारत ही नहीं पूरा विश्व अनाथों की तरह घूमते रहेगा। ये मेरी भारत माता को ये वात्सल्य और सहृदयता का जो दर्जा मिला है, दुनिया के किसी भी देश ने अपने देश को माँ कहकर नहीं बुलाया। कभी तुमने सुना पाकिस्तान माता, कभी सुना अमेरिका माता, कभी सुना चीन माता? माता का दर्जा तो केवल हिंदुस्तान को दिया जाता है, केवल इस भारत देश को दिया जाता है। उसकी वजह है और यही कारण है कि देवता भी भूमि में जन्म लेने को तरसते हैं, तीर्थंकर जैसी महान आत्मा भी यहाँ अवतरित होने को तरसती है। ये देश वो देश है, अरे ये केवल हृदय में धड़कने वाली माता नहीं। यदि धरती पर भी हल चला दिया जाए तो धरती के नीचे सीता जैसी बेटियों का जन्म हो जाया करता है। और जब इस देश की माटी पर कोई गौ माता जाकर के टीले पर दूध गिराती है तो चाननपुर वाले भगवान महावीर प्रकट हो जाया करते हैं। ये देश है हमारा। मान्यवर, मैं इतना ही आपसे कहने आया हूं कि जिस देश के लोग अपनी भाषा पर, अपनी संस्कृति पर, अपने सभ्यता पर और अपने धार्मिक परंपराओं पर और अपने मजहब पर गर्व नहीं करते हैं, ध्यान रखना उस देश को मिटने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती है। हमें अपने देश पर गर्व करना है, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना है, हमें अपनी सभ्यताओं पर गर्व करना है, क्योंकि जो गर्व नहीं करेगा उसको मिटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं वही स्वाभिमान आप सबके भीतर और अपने भीतर भी जागृत हो, ये भावना लेकर मैं आया। सुबह का मौसम ऐसा हो रहा था कि जाना नहीं होगा, उसी क्षण मुझे याद आया कि नहीं, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो ध्यान रखना करगिल पर जो हमारे सैनिक पर्व की
धेलियों पर सोए रहते हैं, वो इस ठंड में कैसे रहते होंगे। बस यही सोच करके मैं यहाँ पर आया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका मैं हृदय से आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, बहुमान करता हूँ, और इसीलिए करता हूँ कि पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, इससे बड़ी देश रक्षा, स्वाभिमान और देशभक्ति का जज्बा किसी के पास दुनिया में नहीं मिल सकता है। और आज मैं यहाँ पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिस देश के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी सेना मौजूद होगी, हर एक पड़ोसी देश तो क्या, दुनिया का कोई भी देश हमारा बल बांका नहीं कर पाएगा। ऐसे स्वाभिमानी लोग, मुझे जब पता चला, आदरणीय भागवत जी जब दिल्ली में मेरे से मुलाकात हुई, और उस समय मुझे पता चला कि हमारे प्रचारक बंधु जो अपने वैवाहिक जीवन को नहीं स्वीकारते हैं, सब कुछ छोड़ करके राष्ट्र सेवा और देश सेवा में लग जाते हैं। मैं कह सकता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक एक कार्यकर्ता का जीवन जो राष्ट्र के लिए समर्पित है, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि उनका जीवन किसी संत के जीवन से कम नहीं हुआ करता है, किसी साधु की साधना से कम नहीं हुआ करता है। और आपकी जिस गणवेश में आप बैठे हुए हैं, ये मत समझना कि ये केवल गणवेश है। मैं तो इसका इतना सम्मान करता हूँ कि आपका गणवेश किसी संत के भगवा वस्त्र से कम पवित्र नहीं हुआ करता है, वैसा ही पवित्र आपका वेश है, परिवेश है। मान्यवर, इतना ही कहूंगा, युद्ध के क्षेत्र में भी हमने अहिंसा को खोजने का प्रयास किया। नारायण कृष्ण जब महाभारत का युद्ध लड़ते हैं, जब सारथी बनकर के चलते हैं अर्जुन के, तो जानते हो एक घटना मुझे बड़ी प्रभावित करी, वह हमारी संस्कृति। हम तो युद्ध में भी अपनी संस्कृति को देखा करते हैं। नारायण कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, इस हाथी के गले में बनी हुई घंटी पर सरसंधान करो, इस पर तीर चलाओ। अर्जुन ने कहा कि नारायण, इस पर तीर क्यों? बोले प्रश्न बाद में करना, केवल इसके गले की घंटी पर तीर चलाओ। अर्जुन जैसा धनुर्धारी योद्धा वह तीर चलाता है, सरसंधान करता है, गले से हाथी की घंटी गिरती है और मैदान में आती है। अर्जुन ने पूछा कि समझ नहीं आया, आपने ये तीर क्यों चलवाया? नारायण कृष्ण ने कहा, वो देखो आकाश पर एक टिटहरी टिहू टिहू कर रही है, मैंने ये घंटी पर इसलिए तीर चलवाया कि नीचे उसका बच्चा तड़प रहा है, वह बच्चा असहाय है। अब ये घंटी उस पर गिर गई, अब उसके लिए सुरक्षा कवच बन जाया करती है, अब उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। आप सोचिए, युद्ध के क्षेत्र में वो संवेदनाएं, युद्ध के क्षेत्र में जहाँ तलवार चलती है, हथियार चलते हैं, वहाँ भी हमारे देश और हमारे देश के योद्धाओं के भीतर अहिंसा और करुणा का संवेदनशीलताएं मौजूद रहा करती हैं। हमने वह जीवन अपना जिया है। हम वो लोग हैं जो जीवन से ज्यादा जीवन मूल्यों को महत्व दिया करते हैं। हरे सिद्धांतों की रक्षा के लिए यदि शरीर को बलिदान करना पड़े तो भारत के लोग कभी पीछे नहीं रहा करते हैं। मैं कुछ दिन पूर्व राजस्थान में भ्रमण कर रहा था, एक धर्मांतरण की प्रक्रिया चली, धर्म को खरीदा बेच बदला जा रहा है, सेवा के बदले धर्म पकड़ाया जा रहा है, सेवा के बदले आस्थाएं छीनी जा रही हैं। मैं पीड़ित हुआ वहां पर। मैं कह सकता हूँ कि कुछ धर्म ऐसे हैं जो सेवा तो करते हैं, लेकिन सेवा के बाद हमारे साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया करते हैं। हर मजहब अपनी अपनी प्रभावना प्रचार करे, लेकिन दूसरे धर्म के साथ खिलवाड़ करे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है। एक बात और मैं कहूंगा, एकता और अखंडता सबसे बड़ी ताकत हमारी हुआ करती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास वह एकता है, अखंडता है, देश के प्रति स्वाभिमान है, देश का भविष्य आपके हाथ में है। देश के हालात आप सब जानते ही हैं, मुझे बताने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे में यदि हमारे भीतर कुछ जज्बा पैदा होते हैं, संतों का स्वर भी आपके साथ मिला हुआ है, आप अपने देश को मजबूत बनाने का प्रयास करें। आप कभी सोचें, 100 रुपए का नोट यदि उसे मोड़ दिया जाए, मरोड़ दिया जाए, तो भी उसकी कीमत 100 रुपए रहती है। वह 100 रुपए का नोट यदि जमीन पर गिर जाए तो भी उसकी कीमत 100 रुपए रहती है, कीचड़ में गिर जाए तो भी उसकी कीमत 100 रुपए रहती है। मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, वह 100 रुपए का नोट यदि किसी गरीब के
पास जाए तो भी कीमत 100 रुपए रहती है, अमीर के पास जाए तो भी 100 रुपए उसकी कीमत रहती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वह नोट पर्स में हो या पॉकेट में हो, उसकी कीमत 100 रुपए ही रहेगी। लेकिन और उस 100 रुपए को जिसको देना चाहो वो हंस करके स्वीकार करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस 100 रुपए के नोट के यदि टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए और सोने की थाली में भी रखा जाए तो उस नोट की कोई कीमत नहीं रहा करती है। उस नोट को कोई लेना नहीं चाहता है। जैसे फटा हुआ नोट बेकीमती नहीं रहता है, जैसे फटे हुए नोट की कोई कीमत नहीं रहती है, वैसे बिखरे हुए और टूटे हुए देश और समाज की भी कोई कीमत नहीं रहा करती है। हम एकता के साथ जीने का प्रयास करें। आज हमारा हिंदू समाज इतना बट गया, एक बुराई हमारे बीच में जो आई वह कहकर के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा, क्योंकि 15 मिनट का समय अपने आप में पूर्ण होने जा रहा है। एक जो बुराई जिसके कारण हमारा देश, हमारा हिंदू समाज टूट गया, वह छुआछूत की भावना